स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं चंदनपुर गांव में, जो कि भगवानपुर चंदनपुर। आप देख सकते हैं कि ये चौराया है और छोटा सा गांव का चौराया है। ये सड़क जा रही है, ये भगवानपुर चंदनपुर निकलती है और ये जो सड़क है हाईवे पे निकलती है, लेकिन अभी बंद है ये रोड। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये जा रही है चमनलाल डिग्री कॉलेज। तो इसी रोड से रात दो युवक जो है अपने घर जा रहे थे और बताया जा रहा है युवकों का आड़त का काम है, सुबह उधार देते हैं और शाम को पैसे उनसे लेके अपने अपने घर जाते हैं। तो ऐसे में उनके साथ यहाँ पे एक बड़ी घटना घटी है कि उनको मारा पीटा गया और उनके फ़ोन और पैसे भी छीन लिए गए। तो जिस लड़के के साथ घटना हुई है, वसीम उसका नाम बताया जा रहा है। वसीम के भाई यहाँ पे मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर जी, क्या घटना थी ये पूरी? बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। ये क्या हुआ, जो हमारा भाई है छोटे वाला, उसका आड़त का काम है। तो वो सुबह को थोड़ा उधार देते हैं रेडी वालों को और फिर शाम के टाइम इकट्ठा करते हैं। तो वो लेके लंढोरे से जो है घर के लिए जा रहे थे। उन्होंने एक भाई को लिफ्ट दी जिसमें उसकी भी पिटाई करी गई है। वो भी हमारे गांव से बहुत सज्जन आदमी है। तो जैसे ही इस चौराहे पे वो पहुंचे तो 6 अज्ञात बंदे आए। उन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और बांधने के बाद उन्होंने उनकी बहुत बुरी तरह पिटाई करी। उनसे मोबाइल ले लिया और मोबाइल और उनके पैसे भी ले लिए और उनकी बहुत बुरी तरह पिटाई करी है। बट इस चीज़ को देखते हुए ये टाइम था 7 बजे का। अब 7 बजे इतनी बड़ी घटना होना और उत्तराखंड में होना तो ये बहुत बड़ी बात है। अब हमारे एसपी साहब जो है, हमारा प्रशासन इस चीज़ का दिलासा देता है कि क्राइम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे उत्तराखंड से। बट अगर 7 बजे ये क्राइम हो रहा है तो एक गाँव के लिए तो बहुत जीना भारी है। पूरे गांव का रास्ता यही है, तो इसमें बंदा कैसे जाएगा, कैसे आएगा? और 7 बजे इतनी बड़ी घटना होना बहुत ही संवेदनशील मसला है। और हमारी प्रशासन से यही आग्रह है कि इस पे संज्ञान लिया जाए। संज्ञान इसलिए लिया जाए क्योंकि पूरे गांव का रास्ता यही है, कल कोई बड़ी घटना ना हो। तो ये है, और इसे लेके पूरा गांव आक्रोश में है। इसलिए भी आक्रोश में है कि अभी तक जो हमारे चौकी इंचार्ज है, हमारे लंढोरे वाले, हमने रात तहरीर दी। तहरीर के बाद अब तक उन्होंने हमारे से कोई सुध नहीं ली। भाई क्या हुआ है, कैसा है, तो आगे एक बार पता करना चाहिए ना। तो थाना इंचार्ज से बात करी आपने, सीओ से बात करी है, एसपी? हमारी थाना इंचार्ज से किसी से बात नहीं हुई है। रात हमने तहरीर दे दी थी, हमने मेडिकल वगैरह सब करा लिया था। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सुबह हम इस पर कार्रवाई करेंगे। बट अभी तक तो हमें कोई ऐसा कोई महसूस नहीं दिया है। तो कितनी चोट आई है आपके भाई को? अभी चोट बहुत ज़्यादा है, आप खुद देख सकते हैं। आप अभी उनकी भी बाइट लें और देख सकते हैं आपकी कितनी चोट आई है। उनके हाथ में भी चोट है, पैरों में चोट है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हमला, ये मान लो कि उसका नसीब था कि बच गया। तो क्या मानते हैं इस चीज़ को लेके कि कोई रंजिश थी या कोई दुश्मनागी थी? हमारी कोई रंजिश वगैरह तो किसी से नहीं रहती, क्योंकि हम उस तरह के लोग नहीं हैं कि रंजिश करें। अपने काम धंधे वाले लोग हैं और समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो इसलिए रंजिश का तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन जो है इस तरह की जैसे बहुत सारी वारदात हो रही है यहाँ पे लंढोरा में, जो है आस पास कभी कोई गोली भी चल जाती है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को लेके तो सोचना पड़ेगा ना। तो इस चीज़ को लेके सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई और भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे? सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। एक प्रधान नाम है मेरा जी। भगवानपुर चंदनपुर से हूँ। रात जो ये घटना हुई बहुत गलत हुई। जो है क्षेत्र में स्मैक का काम चल रहा, नशे का वो चल रहा, सट्टे का चल रहा, यही लोग हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपका मानना ये है कि नशेड़ियों ने ये काम किया और है? किसका काम हो, और कौन कर सकता है बताओ? मैं नशेड़ियों का काम होगा यो। आज से पहले भी कभी घटना हुई थी ये? अब से पहले? अब से पहले नहीं हुई यहाँ घटना। अब से पहले तो ये रोज गोली चल नहीं रही लंडोरे में, गैंगवार चल रही। लेकिन ये गैंगवार का मामला नहीं है, नहीं कोई रंजिश है किसी से। ये तो अपने बेचारे पैसे इकट्ठे कर रहे थे, घर जा रहे थे, यहाँ अपना पकड़े नो, इधर ले गए, कर दिया काम। तो यहीं पे ये घटना हुई है, जो कि लगभग बताया जा रहा है 7 साढ़े 7 बजे की घटना है और 7 साढ़े 7 बजे दिन ही रहता है। तो इस घटना को यहाँ पे अंजाम दिया गया। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई हैं जिन्होंने उनसे लिफ्ट मांगी थी और लिफ्ट मांग के वो भी उनके साथ घर जा रहे थे। उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर, उनसे भी जान लेते हैं। भाई, रात तुम भी थे क्या? क्या नाम है आपका? परवीन कुमार। आप वसीम को जानते हो? हाँ जी। हैं?
जी। तो आप घर जा रहे थे, क्या पूरी घटना हुई थी? मैं लंडोरे से आ रहा था, वो भाई मुझे मिल गया पैसे लेने के लिए जा रहा था। कहने लगा परवीन कहाँ जा रहा है? मैं कहा भाई मैं तो घर जा रहा है। कहने लगा चल मैं पैसे पकड़ लूँ इधर से, दोनों भाई अपना घर चलेंगे। मैंने कहा चलो। फिर यहीं से मिले, यहीं से ही रुक गई बाइक हमारी। भाई यहीं से मार पीटना शुरू कर दिया, घर को लेकर गए फिर हम लोगों को। कितने लोग थे टोटल? 6 बंदे थे 6 बंदे जी। आपका भी कुछ छीना क्या? पैसे थे 10,000, मोबाइल था जी। 10,000 रुपये लेके आप इस सुनसान रास्ते से जा रहे थे, क्या डेली जा रहे थे या पहली बार ही निकल रहे थे आप? काफ़ी महीनों बाद निकले हम तो इधर को जी। रास्ता चलता है ये रात को? हाँ जी। तो सुना आपने, रास्ता चलता है, गांव के जो लोग हैं इससे जाते हैं और इनके साथ मारपीट करी। चोट कहाँ आई है आपको? हाथ पे मेरे, यहाँ पैरों पे भी, दोनों पे। तो कोई दुश्मनाई थी आपकी या जानते थे आप उन लोगों को? हम नहीं जानते ना, हमारी कोई दुश्मनी आज तक किसी के साथ में हुई। क्या काम करते हैं आप? सिलाई का करूँ जी मैं तो। टेलर हैं यानी? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे अब इस बात को लेकर? बस यही ना, पकड़ो ना चाहिए। आज हमारे साथ है, कल को किसी और के साथ भी होगा। तो आज हमारे साथ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। और ये वाकई एक निंदनीय घटना है कि दिन दहाड़े इस तरीके के घटना को जो अंजाम दिया जाता है, ये एक सोचने वाला सवाल है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो आइए लेके चलते हैं आपको वसीम के घर और वसीम से जानते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला था। लगभग 7 साढ़े 7 बजे का ये वक्त था और ये लोग जो आ रहे थे और अब हम पहुंच चुके हैं जो जिनके साथ घटना हुई है। वसीम हमारे साथ है, वसीम से जानते हैं। वसीम, क्या हुआ था पूरा मामला? जी सर, ये हुआ था जैसे आ रहे थे हम रुके हुए, तो ऐसे ही आए, उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। बजाना शुरू करने के बाद ऐसे ही जब बजाते रहे, मैं पूछता रहा, मेरे साथ भाई थे साथ में, मगर भाई क्या मैटर है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस बजाना शुरू कर दिया। बजाते ही रहे, एंड तक बजाया ही जी। फिर नीचे ले गई कि मैं वहाँ भी बजाया ही। फिर बाद में फ़ोन वोन छीन के पैसे निकाल के 15-20 हज़ार रुपये थे, मैं निकाल लिया, फिर चले गए बस। तो कोई दुश्मनागी थी, किसी से आपकी कहा सुनी हुई थी कभी? नहीं सर, कोई ऐसी लड़े नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ऐसे ही बस शाम को मैं डेली जाता हूँ लंडोरा मंगलोर भाई पे ना अपनी, बस किसी से कोई लड़ाई नहीं है। बस ऐसे ही आए, एकदम छेदना शुरू कर दिया। कैसे थे वो लोग, कितने बंदे थे पूरे? 5-6 बंदे थे जी। मैं जी। और बाइक से थे, कैसे थे? ऐसे ही पैदल आए जी बस। लेकिन आप लोग बाइक से थे तो पैदल कैसे पकड़ा उन्होंने आपको? रोक लिया उन्होंने हमें जी। अच्छा। हम जा रहे थे, मगर अभी बात बताओ क्या है कि उन्होंने ऐसे सुना नहीं दिया जी कुछ भी, तो बजाना शुरू कर दिया बस। अच्छा जी। तो सुना आपने कि कुछ पूछा नहीं, मारना पीटना शुरू कर दिया। इनके साथ ये भी थे जिनका नाम परवीन है। परवीन, क्या हुआ था, पूरा घटना कैसे हुई थी ये? ये जी जो आए रहते हैं, हम उधर से रुके हम बीच में, तो इन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। हमने पूछा, कहने लगे यहाँ दारू पी रहे। मैंने कहा भैया हमारी तलाशी ले लो, हम तो पीना खाने वाले हैं भी नहीं। उन्होंने मारा पीटा, पूछोगा भाई ने पूछा, न वसीम ने भी, मैंने भी, बता ही नहीं रहे, मारते रहे, गाली देते रहे हमें। मुँह पर उन्होंने कपड़े बांध रखे थे। आप दोनों एक ही गाँव के हैं? जी। तो कहाँ से आ रहे थे आप लोग? लंडोरे से। हाँ जी। तो लूटपाट करने के इरादे से थे या आपकी पहले कोई रंजिश? हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से भी है, गांव में, पूरे गांव में नहीं है दुश्मनी किसी से भी हमारी। आपके साथ क्या लूट हुई? मेरे पैसे निकाल ले इन्होंने मोबाइल में। कितने पैसे थे? 10। और फ़ोन कौन सा था? छोटा फ़ोन था मेरे पास। जी। जी। तो सुना आपने, पैसे निकाले गए, दोनों बंदे के पैसे निकाले गए और इनके फ़ोन छीने गए। तो अगर जो कहा जाए 7 साढ़े 7 बजे, ज़्यादा रात तो नहीं है, दिन दहाड़े ये जो है घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे में लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि रास्ते में से घर आना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, घर कैसे जाएंगे, क्योंकि लूट की ही हम इसको वारदात कहेंगे। तो इसी के साथ बने रहें, दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।